आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे बैनुल-अक़वामी खबर से, क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा भारत के दौरे पर आ रहे हैं और अपने दौरे के दौरान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत और अमेरिका के दरमियान फौजी शराकतदारी और दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मशरक़ी लद्दाख में गुज़श्ता कई महीनों से चीन के साथ चल रही कशीदगी के दरमियान अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉर्ड एस्टन आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद पहली मरतबा कोई अमेरिकी वजीर हिंदुस्तान के दौरे पर आएगा। इस खास मौके पर लॉर्ड एस्टन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और NSA से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के हवाले से बात होगी, ताउन मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। और वाज़ेह रही कि अमेरिका, जहां पर अमेरिकी वज़ीर दिफा आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। हफ्ते की सुबह लॉर्ड एस्टन यानी कल सुबह से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद वो साउथ ब्लॉक पहुंचेंगे फौजी अफसरान के साथ, उन्हें जहां पर सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद उन्हें यहां पर जिस तरीके से फौजी एजाज है उसके साथ उनको सबसे पहले वेलकम किया जाएगा और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर उन्हें ट्रॉफी सर्विस यानी बर्री, बहरी और फिजाई फौज का मुश्तरका गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसके बाद लॉर्ड ऑस्टिन और भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान दो तरफा बातचीत होगी। दोनों लीडरों के दरमियान हो रही इस बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के फौजी और सिक्योरिटी वफूद पर जो सिक्योरिटी वफूद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मुलाकात के दौरान मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों ममालिक मुश्तरका बयान जारी करेंगे। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक भारत में 3 रोज़ा दौरे के दौरान लॉर्ड एस्टन अपने हममनसब राजनाथ सिंह के साथ साथ कौमी सलामती से वाबस्ता लीडरों, NSA वगैरह से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोनों ममालिक इस खास मौके पर दिफाई शराकतदारी को मजबूत करने पर जोर देंगे। इसके साथ ही जहां पर इंडो पैसिफिक खित्ता और चीन के मामले पर भी बातचीत की जाएगी। यहां पर यह भी याद दिलाते चलें कि 2020 में 15 जून और 16 जून की दरमियानी शब को भारत और चीन की अफवाज के दरमियान जब आमने सामने आई थी, टकराव हुआ था, तो उसके बाद जो कशीदगी भारत और चीन के दरमियान रही और उसके बाद कुछ दिन पहले क्वाड ममालिक का इजलास हुआ। सरबराहन ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कुछ सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाए। उस पर बातचीत के बाद अब मजीद एक अहम पेशरफ्त के तहत भारत अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने वाला है और जो बाइडेन सरकार के दरमियान जहां पर पहली बार कोई वजीर भारत पहुंच रहे हैं, पहला ऐसा मौका होगा जिससे वाज़ेह है कि चीन पर दबाव बढ़ने वाला। हालांकि अभी तक कोई भी इस तरह का वजाहती बयान जो है चीन की तरफ से दौरे के हवाले से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर जो सूरत हाल रही है जिस पर क्वाड ममालिक का इजलास हुआ था, उस पर मजीद आगे बढ़कर दोनों ममालिक के सरबराहान या जो लीडरान हैं वो बात करेंगे। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाइयां जारी हैं और जम्मू के अंदर एक बार फिर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई है। और क्राइम ब्रांच जम्मू ने जो इस बार कार्रवाई की है उसमें वेस्ट पाकिस्तान के एक रेफ्यूजी पर इस बार एजेंसी की कार्रवाई शुरू हुई है। जाली PRC केस में मगरबी पाकिस्तान का रेफ्यूजी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू से खबर, जहां पर क्राइम ब्रांच ने रेवेन्यू हुकाम के साथ मुजरमाना साजिश के जरिए जाली मुस्तकिल रिहाइश सर्टिफिकेट यानी PRC बनाने के इल्जाम में एक मफरूर मुलजिम, सरपंच और बदनाम ज़बाना मुजरिम को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त प्रभाकर सिंह उर्फ शोकी वल लखन सिंह साकिन गांव कोट तहसील और ज़िला जम्मू के नाम से हुई है, जो असल में मगरबी पाकिस्तान का पनाह गुज़ीन है, जिसका असल ताल्लुक चक सांथल, मोरा शाहपुर तहसील और ज़िला सियालकोट पाकिस्तान से और इसके खिलाफ थाना गरोटा में जहां पर कम से कम 12 FIR इससे पहले दर्ज कराई गई हैं। क्राइम ब्रांच के अफसरान के मुताबिक इसमें भी जो भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके दरख्तों की कटाई करके जंगल की ज़मीन पर कब्जा करने का भी इस शख्स पर पहले इल्ज़ाम है और ये FIR भी उन 12 FIR में शामिल थी जहां पर पहले ही कई केस उस पर चल रहे थे। और मुलजिम को गैरकानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में कोट बलवाल जेल जम्मू में PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। क्राइम ब्रांच जम्मू ने इसको तहवील में लेने के लिए खुसूसी जज एंटी करप्शन जम्मू की अदालत से रुजू किया। इसी मुनासबत से मुलजिम को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू से अपनी तहवील में लेने के बाद 16 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया गया और मुलजिम को जहां पर अदालत में पेश किया गया और इस केस के मजीद तफ्तीश के लिए इसका पुलिस रिमांड भी तलब किया गया है। लेकिन क्राइम ब्रांच जम्मू ने जो इस बार कार्रवाई की है जाली PRC केस में
मगरबी पाकिस्तान का एक रेफ्यूजी गिरफ्तार हुआ जिस पर इल्जाम न सिर्फ ये कि जाली पीआरसी बनाया, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाया, बल्कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जिसकी प्रभाकर सिंह के बतौर हुई है, जिसने जंगल की जमीन पर कब्जा करने का भी इस पर इल्जाम था। और इस सिलसिले में केस मजीद आगे बढ़ा और अब कार्रवाई इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। बात जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से डीजीपी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह का एक अहम बयान सामने आया है और जहां पर यौम तासीस सीआरपीएफ की तरफ से मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में डीजी सीआरपीएफ का अहम बयान सामने आया कि जम्मू कश्मीर में हालात रफ्ता रफ्ता ही सही मामूल पर लौट आए हैं। संगबाजी के वाकयात में कमी आई है। स्टिकी बम फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज, फोर्सेस को आगाह किया गया है, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है, लेकिन इन सब के बीच में अभी तक कहीं से भी स्टिकी बम बरामद नहीं किया गया। कुलदीप सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं, संगबाजी के वाकयात में कमी आई है, डीजी सीआरपीएफ की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया। और बड़ी बात, जो गिरफ्तारियां मिल्टन 2 की हुई, मिल्टन मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान मिल्टन मारे गए, उस हवाले से भी उन्होंने जानकारी फराहम की। मजीद क्या कुछ कुलदीप सिंह ने कहा, सीआरपीएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यौम तासीस के मौके पर। हालांकि आज तकरीब भी मुनक्किद हो रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर भी उन्होंने कुछ अहम खुलासे किए हैं। तो पिछले 1 वर्ष और परसों तक, मतलब 17 मार्च तक की जो फिगर है, उसमें मारे गए आतंकवादियों की संख्या 226 है, पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या 296 है, जिन समर्पण किया उसकी संख्या 8 है, जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी संख्या 378 है, जितनी आईडीज बरामद की गई हैं उसकी संख्या 41 है, और टोटल जो हमले और मुठभेड़ें हुई हैं उनकी संख्या 275 है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन 8 चरणों में हुए थे, उसको सीआरपीएफ ने निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से आयोजित करवाया और उसमें सक्सेस पाई। जम्मू कश्मीर में तैनात बटालियनों के प्रयोग हेतु 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 21 बुलेट प्रूफ जिप्सियों एवं 19 बुलेट प्रूफ 1 टनर को भी एक्स्ट्रा शामिल किया गया, जो वहां की फ्लीट को एनहांस करती है। एलडब्ल्यूई में उत्तरोत्तर विभिन्न वर्षों में घटनाओं में कमी आई है और सिमिलर पीरियड में पिछले 2020 से लेकर 17 मार्च 2021 तक की अवधि में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 37 के करीब रही है, पकड़े गए आतंकवादी 710 हैं, आत्मसमर्पित 448 हैं, बरामद हथियार 242 हैं, बरामद आईईडी 710 हैं और मुठभेड़ में 77 मुठभेड़ें हुई हैं। इसी के दौरान सीआरपीएफ कार्मिकों के शीघ्र चिकित्सा के लिए बासाकुड़ा, भेजी इत्यादि जगहों पर फील्ड सर्जिकल यूनिट्स स्थापित की गई हैं, जिससे किसी जवान को या किसी ऑफिसर को किसी तरह की अगर असुविधा हो, ऑपरेशन के दौरान कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो वहां पे छोटी मोटी सर्जरी से लेकर के और बाकी ट्रॉमा या जो अदर फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है वो उनमें उनको मुहैया कराई जा सके। जैसा कि आप बोल रहे हैं स्टिक बम की बात, ये अभी इसके बारे में इंटेलिजेंस है और इसके बारे में सुना गया है कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं। अभी कहीं पर इसको यूज करके क्या इसका थ्रेट आएगा इसके बारे में हम अवेयर हैं, लेकिन अभी कहीं ये हुआ नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ दिस। और जहां कहीं पर भी हम फ्रिस्किंग वगैरह करते हैं, जहां कहीं पर हम किसी गाड़ियों को स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, उस जगहों पर इसका भी ध्यान रखते हैं कि कुछ अलग से स्टिकी मटेरियल लगा तो नहीं है। लेकिन अभी तक कहीं पर इस तरह की घटनाओं को ऐसा नहीं पाया गया कि स्टिक बम लगाया हुआ पाया गया। बट इसका चैलेंज है, इसकी खबर है, तो डेफिनेटली ये कहीं यूज करने की कोशिश करेंगे। हम उसके लिए अवेयर हैं और हमारी फोर्सेस को उसके लिए ब्रीफिंग दी गई है, सबको बताया गया है। अच्छा, अब साहब बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो एडीजी साहब वो बता रहे हैं कि कहीं किसी गाड़ी में लगाया हुआ नहीं मिला है,
लेकिन किसी एक्यूज्ड के इंटरोगेशन पर कुछ जगहों से कुछ स्टिक बॉम्ब मिले हैं, लगाया हुआ नहीं मिला है। बढ़ते हैं आगे बात ऐवान की कार्रवाई की, जहां पर नई गाड़ियां खरीदने पर रियायत मिल सकती है। इसके लिए जो तजवीज़ सरकार के सामने थी, इस पर गौर किया जा रहा है। वहीं अब मुख्तलिफ कंपनियों को भी सरकार ने हिदायत दी है कि वो अपना नुकसान या फ़ायदा देख कर फैसला करें और उसके बाद सरकार को मुतला करें। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की तरफ से ऐवान में भी कहा गया कि आने वाले वक्त में नई गाड़ियों की खरीद पर 5% तक की रियायत पर सरकार सोच रही है और मुतल्लिका कंपनियों को पहले ही इस सिलसिले में जवाब मांगा गया है। इस समय हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। 7.5 लाख करोड़, अभी मैंने जानकारी ली, 7.5 लाख करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है और देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है और इसका 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवाइजरी भी आज निकाली है कि ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे। इस प्रकार के एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट जो है वो मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। इसमें जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का जीएसटी है, अनुमान है कि करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें जीएसटी बढ़ेगा क्योंकि नए वाहनों की खरीदी बिक्री होगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आए रोज मुसाफिरों को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जहां काजीगुंड बनिहाल टनल पर काम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। टनल के काम को मुकम्मल कर अप्रैल तक आवाम को वक्फ किया जा सकता है। टनल की तामीर के साथ ही आम लोगों को राहत मिलने वाली है, जहां शाहराह पर ट्रैफिक जाम और मौसम की खराबी के बाद शाहराह मुसलसल बंद रहने से कई बार मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस दौरान इस पूरे स्ट्रेच में कई बार हादसात रोनमा हुए और कीमती जानें ज़ाया हुई। इन सब के बीच में इस बार टनल के खुलने से राहत मिलने वाली है, जहां पर काम इस वक्त शद्दोमद से जारी है। मुतल्लिका कंपनी के जिम्मेदारान के मुताबिक अगरचे हतमी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, ताहम मार्च के आखिरी दिनों में यानी कुछ दिनों के बाद टनल के काम को 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद मुसाफिरों को इस कौमी शाहराह पर एक बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां पर इस स्ट्रेच से न सिर्फ सड़क हादसात से बचा जाएगा बल्कि बार बार ट्रैफिक में पड़ने वाले खलल से भी बचा जा सकेगा। काजीगुंड फोरवे पे जो 2 टनल्स की इनॉग्रेशन अब कभी भी मुतवक्का है। मकामी लोग मेरे साथ मौजूद है, कितनी राहत वो महसूस कर सकते हैं जब टनल्स की इनॉग्रेशन हो जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आरिफ भाई, जो ये 4 लाइन यहाँ पे तामीर किया गया, जो 2 टनल्स तामीर किए गए, इससे बनिहाल की आवाम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो बैरूनी मुल्क लोग आते हैं या टूरिस्ट आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ रियायत मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है बनिहाल से लेके लोअर मुंडा तक है। जब हमारा यहाँ भी फिलहाल जो इनाग्रेशन होगी वो रेलवे चौक से जो टर्न होगा वो जाके लोअर मुंडा में गाड़ियाँ निकलेंगी। एक तो हमारा 20 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम होगा, दूसरा हमारा जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे जो ट्रेन पे बिल्कुल डिपेंडेंट थे वो ट्रेन पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी भी गाड़ी में जाके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अब हमारा सफ़र जो है, जो हमारा 3 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक जैम की वजह से लगते थे, अब वो सफ़र हमारा 10 से 20 मिनट में पूरा होगा। अगर बात करें ट्रेन जब शुरू होगी तो उसमें लोग जो है सब्जी लेने के भी लिए जाते हैं, अनंतनाग जो है बहुत कम समय में वापस आते हैं। जिस तरह से अब टनल है, कश्मीर जो है बनिहाल के बिल्कुल 5 मिनट के उस सफ़र को मुकम्मल करके वादी कश्मीर पहुँच जाएंगे। देखिए सर, ये ऐसा है कि बनिहाल जो है ये बिल्कुल कश्मीर के पास में है। हमारे बच्चे जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, चाहे वुमेन कॉलेज अनंतनाग है
वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो अपना डिग्री कॉलेज अनंतनाग में जाते हैं, क्योंकि बनिहाल के कॉलेज में अभी बहुत सा डिपार्टमेंट्स अभी नहीं खुले हुए हैं, तो वो बच्चे भी जाते हैं। साथ में हमें कोई शॉपिंग या दवाई, कोई स्पेशल मेडिसिन के लिए जाना होगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो हमें, क्योंकि बनिहाल में डॉक्टर्स की फैसिलिटी है नहीं, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो जो हमारा जैसे हमारा 500 रुपया लगता था, अब 200 में हमारे जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, और टाइम भी बचेगा, और उनके पास ये टेंशन नहीं कि ट्रेन जो है उसका टाइम ये है, हम पहुंचे, ट्रैफिक जैम है। जो सबसे बड़ी इसमें रियायत होगी, जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो हमारे पेशेंट्स यहाँ से रेफर होके अपना श्रीनगर जाते थे, अनंतनाग जाते थे, उनको अब एम्बुलेंस को ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, जो दूर ट्यूब की इनाग्रेशन हो सकती है, कभी भी हो सकती है, मार्च के एंडिंग बाद या कभी भी, अब बिल्कुल टाइम जो है बिल्कुल करीब है, आप क्या कहना चाहेंगे? आरिफ भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि टनल इनाग्रेशन के बाद लोगों को बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। इसमें कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं या यहाँ के लोग कश्मीर जाते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम टनल से गुजर जाते हैं, चाहे पैसेंजर हो, चाहे कोई मतलब ऐसे पर्सनल आदमी हो, तो ऊपर से बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से हमें नज़दीक पड़ जाएगा, तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी इस टनल से। आधा घंटे का, पौने घंटे का रास्ता फट जाए, कभी कभार 4 घंटे टनल पे जाम लग जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो वो टनल पहुंचते पहुंचते मर जाता है, तब तक 1-1.5 घंटे 2 घंटे में जब जाम फंसती है, तो यहाँ से वो 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएगा, तो उसमें भी बहुत राहत हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर टनल खुल जाएगी तो मेरे को लगता है आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कारोबार करने वाले नौजवान हैं, टनल के खुलने से आप क्या मानते हैं, कितनी सहूलियत हो जाएगी? मेरा मानना यही है कि अगर टनल खुल जाएगा तो वो तो सबसे बड़ा बेटर वाला काम है, क्योंकि इससे लोगों से बहुत सहूलियत पहुंचेगी। और जब हम चलते हैं मतलब लोअर मुंडा से यहाँ बानीहाल तक जब हम निकलते हैं, वहाँ से कम 4 या 5 या 6 घंटे लग जाते हैं हमको ट्रैफिक जाम में, क्योंकि हम किसी सवारी होती है, वो सवारी वहाँ पे तकलीफ में पहुँच जाती है कि वहाँ से कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर 4 टनल अगर खुल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जी, चले, कहीं ना कहीं मकामी लोगों का मानना है कि बानीहाल काजीगुंड दूर ट्यूब इसके खुलने के साथ ही जब जो मुतवक्का है, अब कभी भी जो है इसकी इनाग्रेशन हो सकती है, आम लोगों को जो है एक बड़ी राहत जो है इसकी इनाग्रेशन से हो सकती है, और मुस्तकबिल में कारोबार में भी एक बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। कम से कम फ्यूल और इसके साथ में समय भी जो है लोगों को बच सकता है। बानीहाल से कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। बात अब श्रीनगर की, जहां पर चंदीहार वांगन पूरा ईदगाह श्रीनगर के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में साल 2006 में हेल्थ सेंटर पर तामीराती काम मुकम्मल किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर 14 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इसे तशना तकमील अब तक के मंसूबा है मुकम्मल नहीं किया जा सका। और लोगों के मुताबिक अगरचे हेल्थ सेंटर एक किराए की इमारत पर काम कर रहा है, ताहम सहूलियात के दमदस्तियाबी से इलाके के लोगों को मुसलसल मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि तिब्बी सहूलियात बहम रखने के लिए अगरचे 14 बरस कबल इंतजामिया ने इलाके में एक हेल्थ सेंटर को पाए तकमील तक पहुंचाया, जिस पर एक कसीर रकम भी खर्च की गई, मगर बदकिस्मती से अभी तक इसे चालू नहीं किया गया। उन्हें बाला हुकाम से अपील की कि बनाई गई इमारत को फंक्शनल बनाया जाए ताकि अवाम को तिब्बी सहूलियात से महरूम न रखा जाए। मसला ये है कि जो आप हमारे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले क्या हुआ कि इस वांगनपुरा एरिया में एक डिस्पेंसरी अलॉट की गई, तो लेकिन उस टाइम पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जो वो जगह थी नहीं, तो उस टाइम पे वो एक रेंटेड बिल्डिंग में उनको जगह मिली, जो कि वो अभी तक फंक्शनिंग हो रही है। तो मीनवाइल उसी दौरान एक ज़मीन अलॉट की गई, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बनाई गई एंड बैक इन 2006 ईयर में ये कंप्लीट हुई। सिंस देन आज से लेकर तब से लेकर आप तक 20 साल होने को हैं, 14-15 साल होने को हैं, ये अभी तक फंक्शन में नहीं आई। जबकि आप देख सकते हैं इसका क्या हाल, ये डिफंक्ट हो चुकी है, ये वर्किंग कंडीशन में लग नहीं रही है। हमने रिपीटेडली अपील की, डीसी श्रीनगर से भी की, हमने सीएमओ हेल्थ के पास भी गए, हमने ग्रीवेंस सेल के थ्रू भी कोशिश की अप्रोच करने की। वहाँ से जो जवाब सीएमओ साहब ने दिया वो ये दिया कि जनाब इसको 14 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन ये हमें अभी तक हैंडओवर हुई नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, हम डीसी श्रीनगर साहब के पास भी गए, हमने उनके पास काफ़ी अपील की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि ये हैंडओवर की जाए कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि ये फंक्शन में आ जाए, लेकिन वो सारी बातें लगता है वो डेफ ईयर्स में जा रही हैं। अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के धीरे धीरे बिल्डिंग जो है खस्ता हो रही है, कि वसादत से हम उनको अपील करते हैं कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको लुक इनटू करते हैं, काइंडली इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको फंक्शन में लाएं। अगर आज ब्रो 17-18 वरी ब्रोट बनी बिल्डिंग गवर्नमेंट अमी पर्पसली खुद बनो अमी खुद राहत वातन बजाय तकलीफ क्या ये पेवान 1.5 मील दूर गन जन रेंटेड बिल्डिंग मज डिस्पेंसरी ये पन बिल्डिंग
पन्नी बिल्डिंग में गसान ये हुस रेंटेड बिल्डिंग में पे गन गोडनेथ अनफॉर्चुनेट ये जाए थी एकोमोडेशन ठीक स्कूल पथ का फैसिलिटीज एवेलेबल तोतलस पे गरस मज अचुन यह अवामस अंद पे सरसी परेशानी सठा पब्लिक वेस्टेज अननेसेसरली वेस्टेज प्रेव अत क्या कार फरमा हेका वन कहें क्या शुरा वरी गई तकमील गमित लास्ट ईयर आये परस पे खूजमो यह करहस रिनोवेट करहस वन मरमत वरमत वगैरह हु गमज बो सीध वन कर मरमत वरमत कोरुख अमे पे लगवस कुलुफ दपान अस पे यह कुछ लगाव कुलुफ यह वसादत कर वसादत तुम यह गवर्नमेंट की नोटिस मज अन यह इमीजिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट गन डॉक्टर टीम बाज़ाब्त तमो कोर ओत्र सर्वे तथ मगर अनफॉर्चुनेट इजाजत दिन। मेन टाउन त्राल में गुज़श्ता साल इंतजामिया की जानिब से निदामी कार्रवाई के दौरान मुनहदिम किए गए 50 के करीब दुकानों को एक पॉलिसी के तहत दूसरी जगह बाज़ाबातकारी करने का भरोसा दिलाया गया था। ताहम एक साल गुजर जाने के बाद भी दुकानदार मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुतासर दुकानदारों के मुताबिक इंतजामिया की कार्रवाई से न सिर्फ वो बेरोजगार हुए बल्कि फाका कशी पर भी एक कसीर तादाद मुतासर हुई। उनने ज़िला इंतजामिया से अपील की कि उनके साथ अब इंसाफ किया जाए। मोन मसल युत कि परस अगस्त पे आयम सान वान मुंडम कर ये वि यकीन दहनी दुत DC साहबन कि असा दिमो तुम अदल बदल वान योकुन बनत तुम हसा बरो परवाह तुम हसा करो वनकस कुछ किस्म दिक्कत पृछो तमिस दपस मजलूम मत करो जुल्म कह वनकस पे रोज चोट कमान नफस पालन पन मगर वनकस पत करो जुल्म कह तम दप सठा यकीन दहनी दोपन 10-15 दोहन अंदर अंदर हसा दिमो तुम बनत यह हसा चबार हसा करो तुम मुंतखब अतनस अस दिमो तुज कोसा गोरा ख्याल तुम वाद दित कसम कोर्मुत अगर ऐ रपस 4 लाख 8 लाख तनख्वाह बह कोत गस काल चल मे चोरन आन सुम ताकत पन अयाल पालनस सुम तुमो वो पन्निस अत रपस 2 लक्षन कुन मे रपस 2 लाख कार मोटर वोटर खसन वसन मगर मेन कर ख्याल बह मजलूम कोत गस बह क्या कर बह क्या खम बह क्या चम बह क्या कर बह यह अयाल पालन कम सत पालन यपर बिजली फीस तथ ताकत काल रुपये सुबह 10 रुपये काल 8 रुपये सुबह 10 रुपये बह मजलूम कतन मे ताकत तूता कह न मजूर कर सुम ताकत न कुछ पकन सुम ताकत न दवा फुट वनकस 25-30 रुपये बह जंगन ति दौर नड़न ति दौर बह कर तो कर क्या बह ताउन पन्निस पानस लिहाजा बह गुजारिश करान अत हुकूमतस कि अस मजलूमन करो मेहरबानी अस दीतो कुछ किस्म करो कुछ गुजार। मुल्क में निजीकारी के खिलाफ गम गुस्सा है और हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त यके बाद दीगर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जहां आज भी मुल्क को बैरूनी ताकतों को बेचने का इल्ज़ाम हुकूमत पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ऐवान के अंदर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया। स्वामित्व और नियंत्रण विदेशी हाथों में जा रहा है, तो ये शुरुआत है। आज इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहा है, रेलवेज की यही स्थिति है और सरकार बड़ी खूबी से एक शब्द इस्तेमाल कर रही है, मोनेटाइजेशन। ये मोनेटाइजेशन एक शब्द है जिसके माध्यम से तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं, जो इस देश की धरोहर थे, आप उनका कत्ल कर रहे हैं। और तुर्रा ये द गवर्नमेंट हैज द ऑडेसिटी टू से दैट वी आर वर्किंग फॉर द पीपल। मुझे तो नहीं लगता कि कौन से ये आत्मनिर्भरता की मिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम दे रहे हैं। मैंने कल कहा था, एक सेल्फ आत्मनिर्भरता का अंग्रेजी होता है सेल्फ रिलायंस। प्रधानमंत्री जी का सेल्फ गॉन होता जा रहा है, रिलायंस ही रिलायंस है। तो उस दृष्टिकोण से इस मुल्क में 5 दशक में सबसे ज्यादा कोहराम बेरोजगारी मचा रहा हो, बेरोजगारी जो आप सबको इम्पैक्ट करती है, मुझे इम्पैक्ट करती है, मेरे घर परिवार को इम्पैक्ट करती है। वित्त मंत्री साहिबा के पास कोई जवाब नहीं था। जो हमारे मित्र ने कहा कि सामाजिक सरोकार जो आरक्षण को लेकर के उसका क्या होगा, तो आइए इस देश के सामाजिक सरोकार के विदाई गीत के समारोह में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि इतिहास जब पूछेगा तो कम से कम ये देखेगा कितने विपक्षी दल आए, उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज की। भले संसद में ब्रूट मेजॉरिटी का उपयोग किया जाए वेंडलाइज करने के लिए चीजों को, बाकी इतिहास देखेगा। जय हिंद। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।
और बाहर करनी पड़ेगी। ठीक है जी सर। सर विजार्टी के लिए वो आ रहा है इश्तियाक, एक बार आपको सिंगल विंडो देके छोड़ देगा, सिंगल आप चला दीजिएगा, सिंगल ही रिपोर्टर जुड़ेगा, सिंगल ही डॉक्टर होगा। क्या कह रहे हो? ठीक है। क्या कट रहा है? अरे नहीं कट रहा यार, ठीक है। देखो अब ठीक है, ठीक है अब। ठीक है, ओके भाई।